फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पर सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी के द्वारा एमटीएस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि एमटीएस का फॉर्म आपका जो है 2020 में फिलअप हुआ है। ठीक, और एग्ज़ाम जो है आपका इस ईयर, क्योंकि ये भी आपका जो है सीएचएसएल का एग्ज़ाम होना है, सीजीएल का एग्जाम होना है इस ईयर। ठीक है, पोस्टपोन हो चुका है सीएचएसएल एक बार ऑलरेडी कोविड की वजह से। ठीक, तो जैसे ही रीशेड्यूल होगा, सबसे पहले आपका सीएचएसएल का एग्जाम होगा, सीजीएल का एग्जाम होगा, स्टेनो का एग्जाम होगा, फिर आपका एमटीएस का एग्जाम होगा। ठीक है, तो शेड्यूल अगर हुआ तो आपका एमटीएस इस साल होना ही है। ठीक, तो आराम से जो है आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से हमें एक आइडिया मिलता है कि एसएससी या जो भी कमीशन का प्रिपरेशन करते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है अब जो है देखते हैं, बनाते हैं उन्हें, तो आपको जो है एक आइडिया होता है कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, इसलिए जो है हम लोगों ने यहाँ पर प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल पीटी और मेंस का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो या फिर स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो। ठीक, इसके 5 साल के जो हैं क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्यूशन किए हैं एमबी पब्लिकेशन बुक से। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन बुक से 2016 से 2020 तक। ठीक, तो सारे लेसन्स आपको जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करिए, वहां पर आप स्क्रॉल करेंगे तो 2016 से 2020 आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन एमटीएस के 13 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि आपको सबसे उपयुक्त, सबसे सटीक वर्ड को चुनना है फिल इन द ब्लैंक करने के लिए। अप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त या फिर सटीक। ठीक, चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। नाउ अ डेज, यानी कि इन दिनों, डिजिटल सर्विसेज हैव मेड आर कैश ट्रांजेक्शन्स, जो डिजिटल सर्विसेज हैं, ठीक है, उन्होंने हमारे कैश ट्रांजेक्शन को ईजियर बना दिया है। और क्या बनाया है? सॉफ्टर यानी कि मुलायम बनाया है, स्मूथर यानी कि आसान बनाया है, हैवियर यानी कि भारी भरकम बनाया है, डियरर यानी कि महंगा, मतलब कि महंगा, ठीक है, मूल्यवान बनाया है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मूदर हो जाएगा। स्मूथर मतलब होता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही आसान। ठीक, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का बताना है। द डिसीजन दैट इज गिवन बाय द ज्यूरी और जज एट द एंड ऑफ अ ट्रायल। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर, एक व्यक्ति है ए, इस पर कोई केस चल रहा है। ठीक, तो केस में अंत में आपका जज जो है वो फैसला सुनाते हैं कि आखिर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो जो फैसला है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अक्यूजेशन यानी कि आरोप लगाना, पनिशमेंट यानी कि सजा, एलिगेशन यानी कि दोषारोपण, वर्डिक्ट यानी कि निर्णय। यहाँ पर पूछा गया है डिसीजन के बारे में, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर वर्डिक्ट यानी कि निर्णय का जो है यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। आउटसाइड द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल के बाहर देयर वाज क्यू ऑफ पीपल वेटिंग टू सी द मूवी। देयर वाज क्यू, क्यू मतलब होता है कतार। ठीक है, क्यू मतलब होता है कतार, तो वहां पर जो है एक कतार था ऑफ पीपल वेटिंग टू सी द मूवी। तो यहाँ पर क्यू के पहले जो है हम ए का यूज करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको ओडब्ल्यूएस का अर्थ बताना है। एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस, एक बहुत ही बड़ा आइस का जो है मतलब कि पहाड़ होना, विच मूव्स वेरी स्लोली, जो धीरे धीरे घूमता है, मूव करता है, ऑफ एंड डाउन अ माउंटेन वैली, जो माउंटेन वैली में जो है रहता है। ठीक, तो इस आइस के बड़े गुच्छे को क्या बोलते हैं? माइरेज यानी कि मृग तृष्णा, या फिर इसे छल भी कहा जा सकता है। ग्लेशियर यानी कि हिमनद, यानी कि हिम यानी कि बर्फ का नदी, बड़ा मास। ठीक, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। आइसलैंड यानी कि द्वीप, ओशियन यानी कि सागर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। रॉबर्ट एंड रोनी आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स, रॉबर्ट और रोनी जो हैं वो अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं। ऑल्दो दे फिल इन द ब्लैंक ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, चूंकि वो दोनों को एक दूसरे से क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक, दे जो है ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऑप्शन देखिए, हैव नोन, आर नोइंग, हैज नोन या फिर न्यू। तो यहाँ पर जो है अब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। ठीक, अगर हम यहाँ पर सेंटेंस को देख रहे हैं तो आर का यूज हुआ है, यानी कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। ठीक, प्रेजेंट में है तो हम ये न्यू वाला ऑप्शन, ये पास्ट में आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, दे यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, तो आप आर को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर लिए। उसके अलावा ऑप्शंस हैं आर नोइंग और
हैव नोन। ठीक, वो दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना होता है। तो यहाँ पर जो है आर नोइंग ये आपका कॉन्टिन्यूअस में है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर इज द ऑप्शन है। तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, जब मैं काम से घर वापस लौटा, आई फाउंड माई सन बीपिंग, फिल इन द ब्लैंक। मेरा जो सन है, मेरा जो बेटा है वो क्या कर रहा था, बीप कर रहा था, मतलब रो रहा था। कैसे? स्वीटली, स्वीटली मतलब कि मधुरता से, कोई मधुरता से नहीं रोता है। बिटरली यानी कि बहुत ही जोर जोर से, जिसे बोला जाता है फफक कर। ठीक, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, बहुत ही जोर जोर से रो रहा था। कामली यानी कि काम यानी कि शांत, जेंटली यानी कि बहुत ही अच्छे से, ठीक है, आराम से। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 यहाँ पे आपको एंटोनिम विपरीत बताना है। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, इसका अपोजिट भ्रम जो है विपरीत क्या होगा देखते हैं। फैंटेसी यानी कि कल्पना, हॉलिस्ट्रेशन यानी कि भ्रम, ये तो सिनोनिम हो गया। मायरेज यानी इसका वो अभी हम लोगों ने पढ़ा, मृत तृष्णा या फिर छल। रियलिटी यानी कि वास्तविकता, सच्चाई। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है इसके लिए सॉरी, घर के आसपास में जो है कुछ काम चल रहा है, इसी वजह से जो है थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये जो पार्ट आपका अंडरलाइन सेक्शन है, अगर लगता है कि आपको इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप इनमें जो गिवन ऑप्शंस हैं आप उनसे इम्प्रूव करें, नहीं तो फिर आप नो इम्प्रूवमेंट या फिर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड के साथ जाएं। द फायर, फिल इन द ब्लैंक, सॉरी, द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग वेरी क्विक बट फॉर्चुनेटली नोबडी वाज इंजर्ड। जो फायर है वो बहुत ही जल्दी से, तेज़ी से फैला बिल्डिंग में, लेकिन जो है भाग्यपूर्ण जो है कोई भी इंजर्ड वहाँ पर नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग यानी कि जो आग है वो बिल्डिंग के चारों ओर फैल गई, मतलब कि बहुत ही जल्दी से फैली। ठीक, तो स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए स्प्रेड्स का यूज़ हुआ है। ठीक, एलिमिनेट, क्योंकि ये पास्ट में सेंटेंस बन रहा है। यहाँ पर देखिए वाज है। ठीक, वाज है तो हम इस सेंटेंस को पास्ट में बनाएंगे। तो स्प्रेड्स चूंकि हम जानते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट में यूज़ होता है, इसलिए हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए स्प्रेडिंग का यूज़ हुआ है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में यूज़ होगा। ठीक, अब यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग वेरी, यहाँ पर क्विक और यहाँ पर क्विकली अंतर है। ठीक, देखिए जो क्विक होता है, जो क्विक आपका वर्ड है ये आपका क्या है, जो क्विक आपका वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक, यहाँ पर हम जो है एक एडवर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक, एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है नाउन को या फिर एक एडजेक्टिव को, या खुद एक एडवर्ब को वो मॉडिफाई करता है। ठीक, तो क्विक की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, क्विकली का यूज़ करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ तक आपको जो है 5 क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक करना है। चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस को। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी कि एक वैली है उसमें सिर्फ एक हाउस है। ठीक, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वो हिल के मतलब कि सबसे निचले हिल के एरिया में वो जो है आपका घर है। ठीक, फ्रॉम द हाइट वन, फिल इन द ब्लैंक, सी नीवर। फ्रॉम द हाइट यानी कि ऊंचाई से, ऑप्शंस क्या क्या है, नीड यानी कि जरूरत, आउट टू देख सकता है, मस्ट देखना चाहिए, कुड देख सका। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुड का, जो है एक व्यक्ति हाइट से देख सका, सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइट, यानी कि एक व्यक्ति जो है हाइट से देख सका रिवर को, एंड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न यानी कि जो वहाँ पके हुए कॉर्न थे उनको देखा, डॉटेड विद द फ्लावर्स उनमें फूल भी लगे हुए थे। डैट फिल इन द ब्लैंक प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, डैट फिल इन द ब्लैंक हार्डली यानी कि न के बराबर, ऑलवेज यानी कि हमेशा, नेवर यानी कि कभी नहीं, रेयरली यानी कि कभी कभार। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ऑप्शन बी यानी कि ऑलवेज का। यहाँ पर ऑलवेज हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो है जो कॉर्न है वो पका हुआ भी है, उनमें फ्लावर्स भी है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर एक अच्छा हार्वेस्ट हुआ है। ठीक, यानी कि उपज हुआ है, तो ये हमको क्या पॉजिटिविटी दिखा रहा है, इसलिए जो हम यहाँ पर ऑलवेज का यूज़ करेंगे। ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट यानी कि वो हमेशा जो है वहाँ पर एक अच्छा हार्वेस्ट होगा। द ओनली थिंग द अर्थ यानी कि जो सिर्फ एक चीज़, जो अर्थ फिल इन द ब्लैंक, अर्थ फिल इन द ब्लैंक, नीडेड यानी कि ज़रूरत, प्रे यानी कि प्रार्थना, डिस्प्ले यानी कि दर्शाना, दिखाना, लॉन्ग यानी कि लंबे समय तक खींचना, लंबा टिकाऊ। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे नीडेड का। द ओनली थिंग द अर्थ यानी कि सिर्फ एक चीज़ जो अर्थ नीडेड है, वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ सार, यानी कि पृथ्वी को अब सिर्फ एक हल्का सा सार डाउनपोर चाहिए, जैसे धीरे धीरे जो बारिश होती है उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी कि सुबह तक, पॉल हु फिल इन द ब्लैंक, पॉल हु फिल इन द ब्लैंक, नोइंग, नोन, नो या फिर न्यू। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे न्यू का, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है
पास्ट में कंप्लीट हो रहा है सारा सेंटेंस, इसलिए जो हम लोग यहाँ पर पास्ट में ही कंप्लीट, जैसे कि यहाँ पर देखिए पास्ट में बना है तो आगे पास्ट को हम कंप्लीट करेंगे। थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग तक पॉल जो है हु न्यू, यहाँ पर देखिए पास्ट में जो है एक आपका वर्ड है न्यू, इसलिए हम यहाँ पर न्यू का यूज़ करेंगे। हु न्यू फील्स इंटीमेटली, यानी कि जो अपने ज़मीन जो अपना खेत है उसको इंटीमेटली बहुत ही घनिष्ठता से जानता है, बहुत ही अच्छे से जानता है, मीन्स कि उसको अपने ज़मीन से लगाव है। फिल द ब्लैंक डन नथिंग एल्स बट वॉच द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो कुछ नहीं किया सिर्फ और सिर्फ जो है स्काई की ओर मतलब कि देखता रहा। हैव, हैविंग, हैड या फिर इज, तो यहाँ पर जो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा कि सेंटेंस जो है हमारा वो पास्ट में बन रहा है, तो यहाँ पर पास्ट वाला ऑप्शन जो है सिर्फ आपका ऑप्शन सी था। आते हैं क्वेश्चन 14 पे। यहाँ पर आपको इडियम का अर्थ बताना है फोर्टिविंग्स। फोर्टिविंग्स मतलब होता है एक छोटी सी झपकी लेना, अ शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द डे, राइट आंसर इज द ऑप्शन है, यानी कि छोटी सी झपकी लेना। टू ब्लिंक रिपीटेडली, यानी कि लगातार जो है आप ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक, ऐसा नहीं है। टू कीप अवेक, यानी कि आप जल्दी उठ गए, सॉरी खुद को जागे रखना। अ साउंड स्लीप एट नाइट, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। अ फ्रेंड ऑफ माइन इज वर्किंग एज अ फोटोग्राफर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। अ फ्रेंड ऑफ माइन, कोई दिक्कत नहीं। इज वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं। एज अ फोटोग्राफर, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर, देखिए लोकल न्यूज़पेपर यानी कि यह कोई स्थान है, ठीक, यह कोई स्थान है। तो यहाँ पर जो है स्थान के लिए हम लोग प्रीपोजिशन क्या यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑफ का यूज़ हुआ है तो एरर हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक। तो ऑफ वाला यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑफ की जगह पर क्या यूज़ करना होगा, एज का यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई लोकल न्यूज़पेपर है, वहाँ पर स्थान को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन 16 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ होता है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही भारी बारिश होना, टू रेन वेरी हैवली, राइट आंसर इज द ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो टू रेन कॉन्टिन्यूसली, यानी कि लगातार नहीं, यहाँ पर बात हो रहा है भारी बारिश होना, ठीक। टू रेन माइंडली, यानी कि हल्की बारिश होना। टू रेन है रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि धीरे धीरे रुक रुक कर बारिश होना। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको एरिया को पहचानना है। द एसे इज डिवाइडेड इनटू 5 पैराग्राफ्स, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, फिल इन द, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव वॉइस में, इनटू 5 पैराग्राफ्स एंड एवरी ऑफ दिस हैज 7 सेंटेंसेस। तो यहाँ पे देखिए वर्ड यूज हुआ है एवरी। एवरी की जगह हम क्या यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे, ठीक। ईच और एवरी में क्या अंतर है, ईच का यूज़ हम लोग कब करते हैं, ईच का यूज़ करते हैं जब हमें रेफर करना होता है एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या फिर पर्सन को। और एवरी का जो है हम लोग यूज़ करते हैं एक ग्रुप को, ठीक। यहाँ पर बात हो रहा है कि यहाँ पर जितने भी हैं और यहाँ पर जितने भी जो पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, उनमें 7 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक। यानी कि यहाँ पर कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को दर्शाया जा रहा है, इसलिए जो हम यहाँ पर एवरी की जगह ईच का यूज़ करेंगे। एवरी का यूज़ ग्रुप के फॉर्म में होता है, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। एवरी की जगह ईच का यूज़ करिए। क्वेश्चन 18 यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। रॉबर्ट टोल्ड मी पास्ट में अबाउट हिज न्यूज़ ऑफ विच ही इज इंजॉइंग वेरी मच। देखिए इंजॉइंग, इसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसके साथ मच का यूज़ हुआ है, ध्यान रखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन मच का यूज़ करना है, ठीक। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस में अगर आप यहाँ पर इस पार्ट को भी रहने दीजिए, ठीक। यहाँ पर आइए ऑप्शंस को, तीनों ऑप्शंस हम लोग देखते हैं नो इम्प्रूवमेंट को छोड़कर। विच ही इंजॉइंग, आप ये ऑप्शन कभी भी चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी आपने एलिमिनेट कर लिया। डैट विच ही हैज़ इंजॉयड, डैट का भी यूज़, विच का भी यूज़, दोनों साथ में यूज़ होगा नहीं, ठीक। ये दो ऑप्शंस। विच ही हैड, यहाँ पर इंजॉय, हैड के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये भी एलिमिनेट, ठीक। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। तो अपने ऑप्शंस को जो है सही से उन्हें देखकर उसके बाद अपना अप्रोच को सही रख के अपने ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन 19 यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द काम का, काम मतलब होता है शांत, इसका प्रवाची क्या होगा, वायलेंट यानी कि उग्र, मतलब कि शोरगुल। तो यहाँ पर जो ये तो एंटोनिम हो गया पीसफुल यानी कि शांत, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी विंड और स्टॉर्मी। स्टॉर्मी मतलब कि तूफानी। क्वेश्चन 20 यहाँ पर आपको सिनोनिम प्रवाची शब्द बताना है। रिलेवेंट का, रिलेवेंट मतलब होता है संबंधित, ठीक है। ऑप्शन देखिए, अनकनेक्टेड यानी कि जो जुड़ा हुआ न हो, असंबंधित। अप्लीकेबल यानी कि उचित, संबंधित, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। इनएप्लीकेबल यानी कि अनुचित। अनरिलेटेड यानी कि असंगत, ये तो एंटोनिम हो गया। क्वेश्चन 21 यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेल जो चूज करना है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, डेवलप, डेवलप मतलब क्या होता है, विकास करना, तो भी के बाद ई आना है, ये एलिमिनेट हो गया। DIFFERENC, यहाँ पे एफ के बाद ई, डिफरेंस मतलब हो गया अंतर, ये भी एलिमिनेट। डिस्क्राइब, DESCRIBE, यहाँ पे आई की जगह ई का यूज़ करना है। डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करना है। डिसअपियर यानी कि गायब होना, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, आपका डिसअपियर जो है वो करेक्ट है स्पेल्ड है। क्वेश्चन 22 यहाँ पर आपको सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। आई आस्क्ड, पास्ट में, टू पेडिस्ट्रियंस, पेडिस्ट्रियन मतलब कि जो पैदल यात्री होते हैं वो, द वे टू द स्टेशन, मैंने जो पैदल यात्री जो स्टेशन की ओर जा रहे थे उनसे मैंने पूछा, एंड नाइदर ऑफ देम कुड नॉट हेल्प मी,
ठीक, देखिए नाइदर जो वर्ड है ये अपने आप में ही एक नेगेटिव सेंस को दर्शाता है। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो है हम इसके साथ सेंटेंस में आगे नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका अर्थ ही हो गया कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम एक और नॉट का यूज़ क्यों करेंगे। ठीक, ये अपने आप में ही नेगेटिव है, तो नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन तो आपको एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुड नॉट का यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, नन ऑफ दे, यहाँ पर दे की जगह देम होना चाहिए था, एलिमिनेट हो गया। एंड आइदर देम कुड नॉट, ये आपका स्ट्रक्चर ही गलत है, तो राइट आंसर इज ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए प्रेजेंट में, बट नाइदर ऑफ देम कुड हेल्प मी, लेकिन उनमें से किन्हीं ने भी मुझे हेल्प नहीं कर सके। ठीक, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 23 अब आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज द स्विमिंग पूल, बच्चों को स्विमिंग पूल यूज करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक, दे आर अकम्पनीड बाई एन एडल्ट, अनलेस यानी कि जब तक, एटलीस्ट कम से कम, इफ ओनली यदि, इन केस इस केस में। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। जब तक कि उन्हें कोई एक एडल्ट यानी कि जो युवा व्यक्ति होते हैं, जब तक उन्हें एक युवा व्यक्ति के साथ न भेजा जाए, मतलब कि उन्हें न दिया जाए, तब तक बच्चे को जो है अकेले स्विमिंग पूल में जाने की इजाज़त नहीं होती है, अनलेस यानी कि जब तक। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द किसका, डिमिनिश का। डिमिनिश मतलब होता है कम करना। ठीक, कम होना, कम करना। अब इसका विपरीत क्या होगा, इंक्रीज यानी कि बढ़ोतरी, बढ़ना। राइट आंसर इज द ऑप्शन है, एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है। डिक्रीज यानी कम होना, तो सिनोनिम हो गया श्रिंक यानी कि सिकुड़ना, डिक्लाइन यानी कि पतन। ठीक, राइट आंसर इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन 25 यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो है डिसिप्लिन, अनुशासन, या आपका करेक्ट स्पेल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिजास्टर्स, DISAS, डिजास्टरस, TROUS, डिजास्टर मतलब कि विनाशकारी। डायरेक्टरी, DIRECTORY, डायरेक्टरी मतलब क्या हो गया, डायरेक्टरी मतलब हो गया निर्देशिका। और डॉर्मेट्री, DORMITORY, ठीक, MITORY, डॉर्मेट्री मतलब हो गया छात्रावास। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। ठीक, तो ये है 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इस लेसन का PDF भी आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आप सॉल्व करके लगभग 25 या 30 दिन पहले को देखेंगे तो आपको PDF मिलेगा सिनोनिम और एंटोनिम के नाम से, इस तरह का PDF। ठीक, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी सिनोनिम एंटोनिम है वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाने की कोशिश किया गया है। ठीक, लगभग हम लोगों ने 2500 जो है एंटोनिम सिनोनिम हम लोगों ने वहाँ पर किया है। ठीक, तो आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप स्क्रॉल करके या फिर सर्च आइकन में सर्च करेंगे सिनोनिम एंटोनिम तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर उन PDFs को डाउनलोड करके उन्हें जरूर याद कर लीजिए, आपको हर एग्जाम में वो यूज़फुल साबित होंगे। ठीक है, तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।